नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है जैसे कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काफी एक्टिव हो गया है। यानी एक बार फिर विधानसभा चुनाव के पहले जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको शिकंजे में लेने की कोशिश की जा रही है। ये ताजा वाकया जो है वो मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है, इस खबर में आप यहां पर देख रहे हैं कि बघेल यानी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके करीबियों के यहाँ छापा डाला गया है। और ये जो बगल की खबर है, ये जहां पे कमलनाथ की तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये कमलनाथ के करीबी है, उनके यहाँ छापा डाला गया है, बल्कि गिरफ्तार किया गया है। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ और भूपेश बघेल, जिन कमलनाथ यहाँ पे मध्य प्रदेश की नकेल है, मध्य प्रदेश की कमान है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की कमान है। इन दोनों नेताओं के ऊपर ये उम्मीद की जा रही है कि अगले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को न केवल कड़ी टक्कर देंगे, बल्कि उनको उन पर जीत भी हासिल करेंगे। ये दोनों वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कमजोर मानी जा रही। छत्तीसगढ़ में विशेषकर जो ओपिनियन पोल अभी तक आए हैं उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पीछे है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को एज दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के बारे में अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है, वहां साफ तौर पर कहा जा रहा है वह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे दिखाई पड़ रही है, लेकिन वहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लिहाजा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दरअसल भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। भूपेश बघेल के करीबी है विनोद वर्मा, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। उनके यहाँ छापा पड़ा है, उनके कई संपत्तियों को जब्त किया गया है। और विनोद वर्मा को आपको दिला दें कि 2018 के जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर एक खास तरीके का वीडियो जो है उसको फैलाने का उनके ऊपर आरोप लगा। विनोद वर्मा के बारे में कहा जाता है कि भूपेश बघेल के बेहद करीबी और लगभग पारिवारिक रिश्ता उनके साथ है। विनोद वर्मा ने आज ये आरोप लगाया है कि दरअसल ईडी ने उनके यहाँ छापा नहीं डाला है, ईडी ने उनके यहाँ सर्च नहीं किया, बल्कि ईडी ने उनके यहाँ डकैती डाली है। ये उनका आरोप है। दूसरे बघेल के दो ओएसडी हैं, मनीष बेंचर और आशीष वर्मा। यहाँ पे भी ईडी का सर्च हुआ है। और साथ ही साथ विजय भाटिया, मुख्यमंत्री के करीबी उद्योगपति हैं, उनके यहाँ भी छापा डाला गया है। यानी 4 लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ छापा डाला गया है। इस मामले में ये एक आरोप लगाया गया है कि दरअसल विनोद वर्मा तकरीबन 60-70 करोड़ के किसी फ्रॉड के मामले में उनके ऊपर ये जांच पड़ताल चल रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, और यही टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, 3 months ahead of state poll, ED carries out searches on Baghel's OSDs and political advisor। मध्य प्रदेश कमलनाथ के भतीजे हैं रतुल पुरी, वो लगातार ईडी और सीबीआई के निशाने पर बने रहे हैं। उनके करीबी है नितिन भटनागर, जो दरअसल बैंक ऑफ सिंगापुर में रिलेशनशिप मैनेजर हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है। ये कहा गया कि 350 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है। अब ये एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है, उनके जो प्रतिद्वंदी लोग हैं या राजनीति में जो विपक्ष की पार्टियों को की नुमाइंदगी करते हैं, या तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद उनको निशाने पर लिया जाता है, उनके यहाँ छापे मारे जाते हैं, उनमें से कईयों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बीजेपी से संबंधित लोगों के यहाँ नहीं होता है। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मामला है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता थोड़ी सी इस बात को लेके बौखलाई हुई है और शायद ईडी के माध्यम से एक पेशबंदी की जा रही है। शीतल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये जो जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बघेल और कमलनाथ, क्या ये कहने की ये सारा कुछ गैर राजनीतिक, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये कुछ संयोग ही है कि आज मैं एक राजनीतिक यहाँ था और उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो रही थी, और हमें याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव जब हुए थे विधानसभा के, उसके ठीक पहले कुछ अखिलेश यादव के बहुत निजी सहयोगियों के यहाँ छापे मारे गए। मुझे ये बताया गया कि ये उत्तर प्रदेश की सूचना है कि उनके कुछ और सहयोगी दूसरे राज्यों में थे,
उनके यहाँ भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, जो चुनाव में उनको मदद भी करना चाहते थे। तो देखिए, हम ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में जैसे चुनाव होते हैं, उसमें जो हमारे नियम-कायदे हैं, पैसे खर्च करने के मामले में, वो नियम-कायदे जो हैं, वो प्रैक्टिकली फ़ीज़िबल नहीं। हर पार्टी जो नियम-कायदों में तय दर है, उतने में चुनाव नहीं लड़ पाती। आपने खुद चुनाव लड़ा है, आप इस बात को जानते हैं। तो उसके लिए अतिरिक्त संसाधन सब जुटाते हैं और उन पर अगर कोई रोक कहीं लगाना चाहे और उसको कहीं पकड़ना चाहे, तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जैसे कहते हैं, जहाँ आग है वहाँ धुआँ होता है, ऐसा कुछ सब जगह मिल सकता है। अब ऐसा लगता है कि इन केंद्रीय एजेंसियों के ज़रिए, ख़ासकर ईडी के ज़रिए, बीजेपी की केंद्रीय जो डिस्पेंसेशन है, वो ये कर रही है कि जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी, उनको वो फाइनेंशियली क्रिपल करना चाहती है। ये भी उसकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जैसे वो बहुत सारी चीज़ें और दूसरे क्षेत्रों में करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती है, अपना काडर वो करती है, एंथुसियास्ट करती है। साथ ही वो एक काम ये भी करती है कि जो विपक्षी पार्टी जहाँ भी जिस राज्य में जो प्रमुख है, उसको वो फाइनेंशियली करना चाहती है ड्यूरिंग इलेक्शन, जिससे वो चुनाव में आर्थिक रूप से भी सामना न कर पाए बीजेपी के ऑनस्लॉट। और जैसा आपने अपने उद्बोधन में सही ही कहा कि हम ऐसा कहीं भी बीजेपी के ऊपर होते हुए नहीं देखते हैं। एक भी राज्य में हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी एजेंसी ने किसी बीजेपी नेता को इस तरह से छापे में लिया हो। जबकि बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, जिन पर जब वो बीजेपी में नहीं थे और दूसरे दलों में थे, तब उन पर हमारी यही एजेंसियाँ जाँच कर रही थी और उनके यहाँ पहले छापे वगैरह भी पड़ गए थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनके वीडियो कैसेट्स वगैरह और उनके स्टिंग वगैरह हुए थे। तो मेरा कहना ये है कि वो तथ्य थे और उनकी अनदेखी होते हुए हमने देखी है जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे शुभेंदु अधिकारी, आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है। शीतल जी, एक एक सवाल इस वक्त यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति क्या है? क्या यहाँ बीजेपी आपको जीतती हुई दिखाई पड़ रही है? नहीं, अभी तक जितने भी सर्वेक्षण आए हैं, उसमें जो सर्वेक्षण किसी दल से जुड़े हुए नहीं कहे जा सकते हैं, भले उनकी सिंपैथीज हों, उसमें छत्तीसगढ़ में तो खैर किसी ने नहीं कहा है कि वहाँ बीजेपी जीत भी सकती है। मध्य प्रदेश में लोगों ने बहुत अगर हिम्मत की है तो ये कहा है कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन एज कांग्रेस को। तो अभी जो हम यही बात कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यही है। तो अभी इसी वोटर के भी सर्वेक्षण में वहाँ बीजेपी को एज नहीं दिया गया है, कांग्रेस को एज दिया गया है और छत्तीसगढ़ में तो उन्हें विजयी दिखाया गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।